गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ेंगे मेथड ऑफ द पॉलिनेशन या हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ पॉलिनेशन, यानी काइंड ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन की क्या पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधियां पढ़ेंगे। इन विधियों में क्या है, किस प्रकार पॉलिनेशन होता है। जैसे कि इसमें ड्रॉ किया गया, सारा बनाया हुआ है। देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर दो भागों में हमने पॉलिनेशन को बांटा था कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इसी उसको अपने जीनोगेमी भी कहते हैं। गेमी यहाँ पर जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है मिलना, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलना। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको दो भागों में बांटा है, ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी। यहाँ ऑटोगेमी के अंदर आता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है एक पुष्प है और उसी पुष्प में क्या करेगा, एक पुष्प है और उस पुष्प में ये उस पुष्प का मादा भाग, ये मादा भाग और ये इसका क्या है, नर भाग। अब ये पुष्प क्या है, ये पुष्प, ये जो पुष्प है ये पुष्प क्लोज रहता है, बंद रहता है। अब क्या है, ऑटोगेमी के अंदर क्या है कि कौन से फ्लावर में क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है। ऐसा फ्लावर है जो क्या रहता है कि ऐसे बंद रहता है, क्लिस्टोगेमी, अनून मिले पुष्प है। तो यदि मान लो अनून मिले पुष्प है, जो पुष्प क्या रहता है, बंद रहता है, वायुला और कर्णकोवा, ये एग्जाम में क्वेश्चन कि क्लिस्टोगेमी पुष्प के उदाहरण दीजिए, अनून मिले पुष्प के उदाहरण दीजिए। उसकी जो कंट्रोवर्सी आती है कि फ्लावर बंद रहता है, तो यहाँ पर जो एंथर है वो क्या करेगा, इस स्टिग्मा तक ही पहुंचेगा, बाहर तो जा नहीं सकता। यानी ये एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, यानी ये क्या चीज है कि इस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यदि इसमें देखा जाए तो एक ही पुष्प के अंदर, ठीक है, तो अब देखना ये क्या है, इसकी कंट्रोवर्सी है कि ये ऑटोगेमी की बात। दूसरा यदि बात करें, ध्यान देना, ऑटोगेमी में अनून में लेता जो फ्लावर बन जाता है, समकाल पक्वता। अब क्या है कि फ्लावर ओपन है, मान लो अपने ऐसे मान लें कि ये फ्लावर क्या है, ओपन। अब इसमें क्या करेगा, इस फ्लावर के अंदर इसका मादा भाग और नर भाग एक ही समय परिपक्व होता है। जब समकाल पक्वता है तो क्या करेगा, समान समय के अंदर मैच्योर होते हैं मेल और फीमेल के। तो इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, इस फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी होगा, स्वयं परागण होगा। एक बात आती है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता का मतलब होता है एक फ्लावर जिसमें नर भाग भी पाया जाता है और मादा भाग भी पाया जाता है। यानी ऐसा फ्लावर जो द्विलिंगी है, जो क्या है, बाइसेक्सुअल है, उस फ्लावर के अंदर क्या होगा, है ना, उस फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी होगा, स्वपरागित होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ध्यान देना, ऑटोगेमी अपने आप पे जहां पर क्या करता है, ध्यान देना, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचता है। अब यहां पर अपने ये स्वपरागण का एक प्रकार। दूसरा, यदि इसमें जीटेनोगेमी के अंदर देखें तो देखना इसमें क्या है कि जो फ्लावर है तो क्या करेगा, मान लो ये एक फ्लावर और ये पौधा है, इसके दो फ्लावर, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये। अब क्या है कि इसमें इस पुष्प के जो पोलन ग्रेन है वो उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिका तक पहुंचते। देखना, प्लांट एक है, पौधा एक है, लेकिन एक ही प्लांट के भिन्न पुष्प है, दूसरा पुष्प। तो क्या करेगा कि इस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका तक पहुंचते हैं
यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह जिटेनोगेमी कहलाएगी। यदि हम जिटेनोगेमी प्रोसेस के अंदर देखें तो मक्का जो है ना, मक्का के अंदर ऊपर के भाग में क्या है कि नर फ्लावर होते हैं, वो इस फ्लावर के अंदर मेल गैमीट बनते हैं, यानी परागकण बनते हैं, और नीचे जो भुट्टा जो हम खाते हैं वो उसका फीमेल फ्लावर होता है। प्लांट एक ही है। अब क्या करेगा, एक ही प्लांट में एक फ्लावर से परागकण का उसी पादप के दूसरे पुष्प पर, है ना, वो उसको निषेचित करेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो तो क्या कहलाएगी, है ना, पर परागण प्रोसेस प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन ये प्लांट में जो सीड बनेगा, वो जो प्लांट है वो क्या कहलाएगा, वो जो प्लांट है वो जिटेनोगेमी कहलाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर मतलब ये आता है। तो ये एक प्रकार का स्वपरागणी होता है। इसमें प्लांट में देखा जाए तो वो जो सीड जो बनेगा, वो सीड है ना, वो जेनेटिकली क्या करेगा, वो जेनेटिकली सेम होगा। जेनेटिकली क्या सेम होगा, क्योंकि एक ही प्लांट में जितने मान लो उसके जेनेटिक कैरेक्टर है, वो क्या करेगा, उसी प्लांट के क्या करेगा, सिमिलर होगा। अब दूसरी यदि मैं बात करूं यहाँ पर परागण के बाद में जीनोगेमी के बारे में, तो जीनोगेमी के अंदर बात करें तो इसको दो भागों में बांटा है। एक यहाँ पर आता है अजैविक कार्य, है ना, नो लिविंग फैक्टर, और दूसरा जो बात आता है यहाँ पर लिविंग फैक्टर या जैविक कार्य। यानी पर परागण में अजैविक फैक्टर के अंदर यदि बात करें तो वायु द्वारा परागण को एनीमोफिली कहते हैं। अब जिन प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे मक्का आपने ले लें, गेहूं ले लें, सरसों ले लें, इन प्लांट्स के अंदर क्या करती है, हवा चलती है, तो हवा के साथ में वो परागकण उड़कर और वो दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो एक तो इसमें बात है कि वो एक ये प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है, तो दूसरे प्लांट की वर्तिकाग्र पर ही जाएगा, क्योंकि तभी पर परागण है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें देखा कि हवा के द्वारा यानी अजैविक कार्य इसका पॉलिनेशन में भाग लेता है। अब यहां पर बात आता है कि इसमें जो वर्तिकाग्र होती है ना, वो फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे कटी फटी सी इस तरह से होती है। दूसरी बात, जो पोलन ग्रेन या जो परागकण होगा ना, वो पंखनुमा का, यानी वो हवा से आसानी से हल्का होगा, तो वो आसानी से क्या करेगा, उड़कर दूर चला जाएगा। यानी ये इसमें एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है कि ये एक प्रकार की युक्ति है कि ऐसी होनी चाहिए, तभी मतलब क्या करेगा, उस प्लांट में पर परागण होगा। एक इसमें आता है जल परागण, हाइड्रोफिल। जो जल परागण है उसमें क्या आता है, जैसे मान लो जो हाइड्रिला है ना, उसमें जल के अंदर ही प्लांट रहता है और उसी के अंदर वही फर्टिलाइज रहता है, डूबा हुआ पानी के अंदर रहता है। तो वह जो होता है वो जो अधो जल परागण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अधो जल परागण। और एक क्या होता है, वेलिसनेरिया प्लांट होता है। वो वेलिसनेरिया प्लांट इस तरह से पानी के अंदर है, ये सारा भाग पानी पर है, और इसका जो मेल इसके पोलन ग्रेन है वो ऊपर सरफेस पर रहते हैं, और इसमें क्या करता है, इसे कुंडली लगी रहती है और ये फ्लावर होता है। अब ये कुंडलन खुल जाता है तो ये फ्लावर धीरे धीरे यहाँ करता है। यानी यहाँ पर जो ये पोलिनेशन हो रहा है, ये अधिजल परागण है। ये एपिफिलिक है और वो हाइपोफिलिक है ना। जल की सतह पर अधिक जल परागण एपिफिलिक, और जो जल के अंदर जो परागण होता है उसमें जो परागकण और वर्तिकाग्र वो भाग चिपचिपा होता है ताकि वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से इसमें दो बातें होने लगी। नेक्स्ट क्या होता है, पर परागण के अंदर जैविक फैक्टर कौन से काम आते हैं, यानी ऐसे जीवित चीजें जो क्या करती है, पर परागण में सहायता करती है। यदि हम इसमें देखें तो कीटों द्वारा परागण, मोस्टली 80% फसलों के अंदर कीटों के द्वारा परागण होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी है, तो जिस खेत के चारों तरफ आपने देखा होगा कि ये बी कल्चर करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उस खेत में वो मधुमक्खियों द्वारा वो नेक्टर इकट्ठा करने के लिए तो कीट जाता है और वो पॉलिनेशन हो जाता है, तो उस खेत में जो प्रोडक्शन है वो अधिक होता है, उत्पादन ज्यादा होता है। वो कीटों के कारण 80% जो फसलें जितनी भी प्रकृति में उनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। पक्षी द्वारा, और नहीं तो फिर पक्षी द्वारा परागण
जो परागण जो मकरंद जिन फ्लावर में ज़्यादा बनते हैं, उन फ्लावर के अंदर मकरंद ज़्यादा बढ़ने से क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ने से उसके अंदर पक्षी द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट यदि अपने बात देखें तो अपने पक्षी द्वारा परागण में, तो इसके अंदर और देखो भी चमगादड़ द्वारा परागण जो पुष्प रात्रि को खिलते हैं तो उनमें नेक्टर ज्यादा बनते हैं, तो उनमें क्या करेगा, नेक्टर ज्यादा बनते हैं तो उनमें नेक्टर ज्यादा बनने से, मकरंद ज्यादा बनने से क्या करेगा, वो रात को चमगादड़ क्या करे, मकरंद इकट्ठा करने के लिए जाता है और फिर उसमें मतलब पोलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट गिलहरी द्वारा, गिलहरी भी सेमल प्लांट है, इन प्लांट्स में वो घूमते रहती है प्लांट्स के ऊपर, तो ये भी क्या करती है कि कई बार प्लांट्स के जो फल वगैरह वो इकट्ठे कर खाने के लिए जाती है, और है तो कई फ्लावर भी खिले होते हैं, तो इनके द्वारा भी परागण होता है। घोंघे के द्वारा भी है क्या, जो प्लांट है घोंघे के द्वारा भी इसमें पोलिनेशन पाया जाता है। तो इसी प्रकार चमगादड़ के द्वारा जो पोलिनेशन है वो किंगेलिया एक प्लांट है, किंगेलिया उदाहरण आपको मोस्टली मुख्य रूप से याद रखना, किंगेलिया प्लांट के अंदर होता है, और ये इसमें क्या है महत्वपूर्ण इसकी बात है। तो आप इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ें कि पोलिनेशन, स्वयं परागण सेल्फ पोलिनेशन, और इसके बाद में पर परागण क्रॉस पोलिनेशन, इसको दो भागों में ऑटोगेमी, और ये इसकी कंडीशन है कि एक ही फ्लावर है उसमें यदि सेल्फ पोलिनेशन होता है तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया इस तरह से, और ये जिटेनोगेमी है कि नहीं, इसमें अदर फ्लावर है तो इसमें भी क्या करेगा इस तरह से, इसकी भी कंट्रोवर्सी है। जैसे इसमें मेल भाग जो है ना, नर भाग क्या करता है, इस फ्लावर का पहले परिपक्व होता है, और मादा भाग क्या होता है, ध्यान देना, मादा भाग है ना वो क्या करता है बाद में परिपक्व होता है। तो नर भाग पहले परिपक्व हो गया, इस दूसरे फ्लावर का मादा भाग पहले परिपक्व हो गया, तो इसमें क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच, यानी ये कंट्रोवर्सी है। यदि सेम समय में परिपक्व होते तो सेल्फ पोलिनेटेड हो जाते। तो यहाँ पर जो बात ध्यान देना कि ये जिटेनोगेमी है, जिसमें क्या कहता है अदर फ्लावर को जिसमें है तो स्वयं परागण, लेकिन वो अदर फ्लावर से वो फर्टिलाइज हो रहा है तो उसमें ये कंडीशन है। एक क्या होता है कि इसमें कंट्रोवर्सी के अंदर आता है कि जैसे फ्लावर है, मान लो इसकी जो एंथर है वो क्या है, अधिक लंबाई में बढ़ गई, ज्यादा लंबाई में बढ़ गया पराग, वो बाहर की ओर भी इस तरह से फिर वो क्या करते हैं, जैसे नीचे गिरते हैं तो नीचे की ओर कोई फ्लावर है ना उसके स्टिग्मा पर इस तरह से गिर गए, तो ये भी कंडीशन है इन फ्लावर के अंदर पोलिनेशन। बाकी परपरागण में अजैविक कारक है कि जिसमें हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है ना, पशुओं के द्वारा भी होता है, मानव के द्वारा भी होता है। फसल खड़ी उसके बीच में से जा रहे हैं तो हमारी बॉडी के लगे, पशुओं की बॉडी के लगे वो है ना पोलिनेशन हो जाता है। और जैविक कारक में कीट द्वारा परागण, और पक्षी द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी और घोंघे के द्वारा परागण पाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।